हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज ए टुडे एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएसी का क्वेश्चन पेपर है और यह पुरुष और महिला दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आने वाले टाइम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, अगर जो एसआई देना चाहता है वो भी इन क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन क्या है उत्तराखंड पुलिस आप लोगों से पूछती है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारे नए व्यूअर हैं, इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको उत्तराखंड से संबंधित सारे एग्जामों के लिए आपको मिलती रहेंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके आप चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियोज़ को आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पर है पुष्पावती नदी। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, पुष्पावती नदी आपके फूलों की घाटी से बहती है। फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। और 2005 को ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ गया, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में आपका जो फूलों की घाटी है उसको कब शामिल किया था? 2005 में किया था। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के बीच में आपकी बहती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पर कि झंगोरा और जो मंडुआ है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? तो झंगोरा जो मंडुआ है वो आपका क्या है? अनाज है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई थी आपकी कौसानी, ठीक है। कौसानी बागेश्वर में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर कि किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस जो व्हाट्सएप को क्रैक किया था, ठीक है। तो ये किया था आपका फेसबुक ने, मतलब ख़रीदा था, ठीक है। पहले व्हाट्सएप एक अलग कंपनी थी, उसके बाद क्या है, जो फेसबुक ने देखा कि व्हाट्सएप काफ़ी चल रहा है तो उस फेसबुक ने क्या किया, इसको, ठीक है, ख़रीद लिया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ था। तो कब हुआ था? ठीक है, मतलब 2014 में, क्योंकि 2014 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसलिए 2014 की इसमें बात की गई है, यानी आपका 2014 के बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर था, उस समय जो था आपकी 16वीं लोकसभा थी। अब जो लोकसभा आएगी वो आपकी 17वीं लोकसभा आएगी, ठीक है, जो आपकी आप सब जानते हैं 5 साल बाद। और उसके बाद कौन सी आएगी? आपकी 18वीं लोकसभा आएगी। बात करते हैं यहाँ पर भारत में वह कौन सा शहर है जहाँ प्रथम बार 14 फरवरी को 4G मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सबसे पहले जो 4G की जो सेवा प्रारंभ की गई थी वो कहाँ की गई थी? वो आपकी बेंगलोर में की गई थी। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र, देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको संबोधित करता है? तो आपका राष्ट्रपति को करता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कह रहा है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का वार्षिक जो सम्मेलन था 1924 में कहाँ हुआ था? ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने जो एक आपका कांग्रेस का सम्मेलन किया था वो बेलगांव सम्मेलन था, वो 1924 में हुआ था। ये अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आप घबराएंगे नहीं इस तरीके से, ठीक है। ये याद रख लीजिए, बेलगांव सम्मेलन जो राष्ट्रीय कांग्रेस का था वो 1924 में हुआ था। अध्यक्षता किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी, यानी महात्मा गांधी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, उन्होंने करी थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जो आपका संविधान सभा में जो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, अम्बेडकर से आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वर्ष 2014 में एशियन खेल। दोस्तों, एशियन खेल से संबंधित जो अभी रिसेंटली आप जिस भी ईयर में आप दे रहे होंगे, तो एशियन खेल से संबंधित आप लोग क्या करेंगे, उसके ठीक है क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि एशियन खेल कब होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था उस समय पे, ठीक है, इचियोन। आगे चलते हैं। चीन के जो राष्ट्रपति ने इस वर्ष 2014 में अपनी भारत यात्रा किस दिनांक में प्रारंभ की थी? तो इस तरीके की जो ठीक है क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप जो नेशनल और इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, एक आध वो आ जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे। तो उस समय 18 सितंबर को करी थी। बात करते हैं यहाँ पर भारतीय सिनेमा के जो पितामह के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, ये दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। और इनका जो पूरा नाम था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, घुड़ी दादा साहब फाल्के, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है, ठीक है, जो ये पुरस्कार है तो 1969 में पहली बार दिया गया था, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नरगिस दत्त को दिया गया था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। 2014 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो ये लिया था दोस्तों आपका जापान। आगे चलते हैं। भारतीय दूर संवेदी संस्थान क्या है? दोस्तों 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून हो जाएगा।
आगे चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों बहुत बार आ चुका है, ये 1945 में हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर गढ़ केसरी के नाम से। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से, ठीक है, देखो 4 ऑप्शन नहीं है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। टिहरी राज्य का जो भारतीय संविधान संघ में विलय, ठीक है, जो टिहरी राज्य था 1 अगस्त 1949 को हुआ था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में हमें लिखना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो आप सबके सब क्या करोगे, जिससे ठीक है, जो सबसे बड़ा जो ठीक है इनमें से, उसको भी पढ़ लेना है आपको। और जैसे कॉर्बेट कब बना था, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क कब बना है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। राजाजी तो 1936 में बना है भाई, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, राजाजी नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी नहीं बना है, आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क बना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है आपका, कब बना था? 1936 में बना है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और 1955 में पहले उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद वो चेंज हो गया है। तो आप इन सबको देख लेंगे, ठीक है। तो ये कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो देखो इन सब में से, ठीक है, पार्क के बारे में बात की गई है, पर्वत के बारे में बात नहीं की गई है। अगर पर्वत के बारे में बात की जाती तो गंगोत्री जो रेंज है वो सबसे बड़ी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे बड़ी रेंज, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा है इन 4 में से कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि खतलिंग जो आपका देखो सूची 1 सूची 2 आपकी दे रखी है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो खतलिंग ग्लेशियर है, जो खतलिंग है, ठीक है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है। और जो खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों, जो ज़्यादा पार्ट आता है वो टिहरी में आता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, और आधे लोग उसे गलत कर देते हैं। तो खतलिंग जो ग्लेशियर है वो कहाँ है आपका? टिहरी में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर नदी दे रखी है और ये दे रखा है, तो देखो दोस्तों, जो खतलिंग से जो नदी निकलती है वो भिलंगना निकलती है, ठीक है। और जो नामिक है, नामिक से पूर्वी रामगंगा निकलती है, जोहार घाटी से, ठीक है, जो जोहार घाटी है, ठीक है, टेलप्रास और बैजनाथ से निकलती है गोमती, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए इसको जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया है, आगे चलते हैं। धौली गंगा और काली नदी का जो संगम होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, धारचूला में है इसका आंसर, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आपका क्या है, अकबर और हिमू के बीच में। दोस्तों पानीपत की जब जब लड़ाई हुई है वो सब पढ़ लेना आप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानीपत की, प्लासी की लड़ाई कब हुई है, बक्सर की लड़ाई कब हुई है, 1764 में जैसे हुई है, तो इस प्रकार के आप सब पढ़ लेंगे, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन भाई हर एग्जाम में देखे गए हैं। देखो पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है, पंचप्रयाग में देखो हरिद्वार नहीं आता, ठीक है, जिसके पीछे प्रयाग है, ठीक है, वही आपके पंचप्रयाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसमें से भी आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, और हरिद्वार इसमें नहीं आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये है आपका नजीबाबाद। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कह रहा है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहते हैं? तीलू रौतेली को कहते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। नेहरू पर्वतारोहण, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका कि नेहरू पर्वतारोहण कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, इस बात का ध्यान रखना। नैनीताल झील को किस और नाम से जाना जाता है? तो जो नैनीताल झील को ना त्रिऋषि सरोवर, ठीक है, आपका ऋषि सरोवर या कहीं पे त्रिऋषि सरोवर भी आएगा, तो आप इसी को टिक करेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में निम्न में से सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, देखिए दोस्तों ये हाल ही में बना था, जो आपका प्लेटफॉर्म था उस समय पे, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आया था, और वो था गोरखपुर, कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास इसको मान करके चलिए आप। अमेरिका के राष्ट्रपति ठीक है कौन थे उस समय पे, कौन थे? तो उस समय पे जो थे वो थे आपके बराक ओबामा, इसलिए उस समय का क्वेश्चन आया था। तो इस समय जो भी आपके रिसेंटली चल रहे होंगे आप उनको क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष, स्पीकर, तो दोस्तों रितु खंडूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये आपकी कह सकते हैं कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा की जो क्या है महिला अध्यक्ष है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ध्यान से समझना, सीएम तो आप सभी जानते हो, अभी पुष्कर सिंह धामी ये 11वें नंबर के हैं, ठीक है, मतलब अगर क्रम से देखा जाए ना, तो आप जानते हो कि पिछली बार भी 3 चेंज हुए थे, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो 11वें नंबर पे ये आ रहे हैं अभी, ठीक है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड का जो चुनाव हुआ था, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का चुनाव कब हुआ था, ये 14 फरवरी को हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 2022 को। और ध्यान से समझना है, ठीक है, न्यूज़ के अनुसार जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी
5% हुई थी, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि जो महिलाएं विधायक हैं वो कितनी हैं अभी, तो वो हैं आपकी 8 महिला विधायक। इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी अभी आपके सीएम चल रहे हैं, रितु खंडूरी आपकी विधानसभा अध्यक्ष चल रही हैं, तो ये सब आप लोग क्या कर देंगे, याद कर देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जो राज्य भारत का जो 29वां राज्य है, अब देखो 29वां राज्य तो आप सभी जानते हैं कौन सा था, ठीक है। उस समय पर तेलंगाना था, ठीक है। उस समय पे क्या था, तेलंगाना था। 2 जून 2014 को ये बना था, ठीक है। और अभी ना 28 राज्य हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 28 राज्य हैं, क्योंकि आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगरा क्या है, यमुना नदी के किनारे पे है। कह रहा है कि यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं आपका, और पूरा है 24 अक्टूबर 1945, तो इसका आप याद रखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में है, वो है तो सिक्किम में है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। पृथ्वी और सूर्य की जो निकटतम दूरी, देखो निकटतम दूरी को बोलते हैं आपका उपसौर। निकटतम मतलब सपोज करो, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सन है, तो इसके बीच में ना जो सबसे कम दूरी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं आपका उपसौर, ठीक है, पेरीहीलियन कहते हैं। और अगर सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो उसको बोलते हैं अपसौर, जिसको क्या कहते हैं, आपका एपीहीलियन कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तो 2005 में आई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक, ठीक है, तो उस समय कौन थे वो हम आपको बता देते हैं। तो उस समय थे आपके, ठीक है, इनमें से कोई नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन क्या था आपका, ठीक है, ये वाला था। ओके, आगे चलते हैं। अभी याद कर लीजिएगा अभी कौन है, ठीक है। सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है वो कहाँ होता है, वो सोनप्रयाग में होता है। आगे चलते हैं। देखो सूची 1 सूची 2 इस तरीके से, जैसे मंदिर और जिला आपका दे रखा होगा, ठीक है। केदारनाथ का है, बहुत लोग, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, केदारनाथ जो मंदिर है वो रुद्रप्रयाग में है और केदारनाथ पर्वत कहीं और है। नैना देवी कहाँ है, नैना देवी भाई आपका नैनीताल में पड़ता है, और नंदा देवी पड़ता है आपका चमोली में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। गोलू देवता जो चितई मंदिर है तो ये अल्मोड़ा में जानते हैं, ठीक है। और इसी जो ये चितई मंदिर है ना, इसी को कहते हैं जो एक मंदिर है जिसे कहते हैं कि भाई वो साक्षी मान करके, मतलब क्या है वहाँ सत्या वाला, इस तरीके से कोई कहानी चलती है, तो ये भी ये ध्यान रखना है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अभी प्रॉपर वे में याद नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो इसी तरीके से आता है, ठीक है। सर्वोच्च मंदिरों का सर्वोच्च इस तरीके से कुछ आता है, तो वो आपका क्या है, आपका अल्मोड़ा में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मनसा देवी तो हरिद्वार में है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अनुसार जो अगर ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर आप लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका गो ऑप्शन हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करते हैं कि रायल जो आपका खतीमा जो शिष्टाचार है, ठीक है, आयोजन है, वो एक तरीके से किस धर्म से संबंधित था, तो वो आपका जैन धर्म से संबंधित था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम किसका उद्देश्य समुद्री कछुए को सुरक्षित करना है, किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था आपका केरल में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ग्रीन पार्टनर ये समझना ये किससे संबंधित है, तो ये आपका कछुए से संबंधित है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में जो आपका फ्लाइंग बॉक्स है, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स एक तरीके से क्या था, तो ये फ्लाइंग फॉक्स था आपका चमगादड़ था। एक था संगाई त्यौहार, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा है भाई, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करते हैं समुद्री कटक जो होता है, ठीक है, तो ये भारतीय महासागर से संबंधित है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो ईस्ट कटक कह दे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 90 ईस्ट कटक कह दे और समुद्री कटक से संबंधित तो भारतीय महासागर में ये है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रथम बार खोजा गया अशोक स्तंभ कौन सा था, दिल्ली मेरठ स्तंभ था। आगे बात करते हैं एथलेटिक का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम था ट्रैक एंड फील्ड। बात करते हैं भारत में प्रथम बार आपका किन कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भाग लिया गया था, तो जो भारत ने पहली बार लिया था, ठीक है। और ये भी याद कर लीजिएगा महिलाओं ने कब लिया था, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, और सबसे पहली बार 1934 में लिया था, ठीक है, भारत ने। बात करते हैं यहाँ पर ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय महिला जो भेजी थी, ठीक है, मतलब भारतीय फिल्म भेजी थी, वो थी मदर इंडिया। सबसे पहले जो ऑस्कर के लिए भेजी गई थी वो मदर इंडिया, याद रखना है आपको, ठीक है, इसलिए मदर इंडिया काफ़ी फेमस भी थी। बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष
प्रारंभ किए गए थे, तो फिल्म फेयर जो पुरस्कार हैं दोस्तों वो किए गए थे 1954 में किए गए थे। एक और चीज़ ध्यान रखना है, 1954 में ही जो भारत रत्न है आपका और बाकी जितने भी पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, ठीक है, पद्म श्री हैं, ये भी 1954 में ही आपके स्टार्ट किए गए थे। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। बात करते हैं प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित यानी टेलीकास्ट किया गया वह है, तो ये सबसे पहली बार के बारे में बात कर रहा है, तो ये था आपका कृषि दर्शन। इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक निकलती है, तो अलकनंदा। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि अलकनंदा नदी के किनारे कौन है, बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, तो ये अलकनंदा आप ऑप्शन को टिक करेंगे। बात करते हैं वो भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो भौतिक के क्षेत्र में बात की गई है, तो ये मिला था आपका CV रमन को, ठीक है, और 1930 में मिला था ये रमन स्पेक्ट्रा के लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं भारत में किसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो ये तो भाई आपका ऑप्शन आप सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर से देखिए इस तरीके से आपकी सूची दे रखी थी, ठीक है, और जैसे कह रहा है लोकनायक किसे कहते हैं, नेताजी किसे कहते हैं, देशबंधु किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, तो उससे मिला लीजिए, जैसे खौ है तो खौ का जैसे 1 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो गौ होगा या तो घ होगा। उसके बाद देख लेते हैं लिटिल मास्टर किस कहते हैं, सचिन तेंदुलकर कहते हैं, तो मिला लीजिए चौथा किस में आ रहा है, ठीक है, मतलब गौ चौथा किस में आ रहा है, तो ठीक है, और कौन सा बचा है, देशबंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को कहते हैं, तो देख लीजिए घो आपका 2 हो गया। बाकी मैंने आपको सारे बता दिए, और लोकनायक तो जय प्रकाश नारायण को कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान ठीक है रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, उस हिसाब से आप ऑप्शन सारे मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। भारत की प्रथम जो भारतीय महिला जो राष्ट्रपति थी वो कौन सी थी, तो आप सभी जानते हैं वो आपकी प्रतिभा पाटिल थी, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित ठीक है प्रदेश है, तो दोस्तों देखो सभी भाई केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का, ठीक है, राज्य खेल है, और यहाँ पर फुटबॉल है भाई, ठीक है। आधे लोग हॉकी मार देते हैं, गलत मार देते हैं। जो आपका कल्पेश्वर जो गुफा है वो कहाँ है, वो आपकी पिथौरागढ़ में है। अर्जुनेश्वर जो मंदिर है वो आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आसन बिराज जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ है, ये आपका देहरादून में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका हथालीखा मेला जो होता है ये आपका देहरादून में लगता है। बंदरपूर जो ग्लेशियर है दोस्तों वो कहाँ है, वो आपका उत्तरकाशी में है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बंदरपूर बहुत बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रसिद्ध है जो लैंसीडॉन में है, तो तारकेश्वर मंदिर, ध्यान समझना, तारकेश्वर मंदिर है, ठीक है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि सही सुमिलित करना है, तो इसमें से जो सही सुमिलित है वो है आपका उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो आपका बुरांस है, ठीक है। और सबसे बड़ा कागज उद्योग का है, लाल कुआं में है। अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख कहाँ है, देहरादून में है। जौनसारिक जो गायक है वो कौन है, तो फकीरा सिंह चौहान है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर जो रॉलेट एक्ट जो आया था, ठीक है, पारित हुआ था, तो 1919 में हुआ था। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, सत्याशोधक समाज से जो आपके ठीक है जुड़े हुए थे वो आपके ज्योतिबा फूले थे। आगे चलते हैं यहाँ पर कि निम्न में कौन सी नदी, ठीक है, पूर्व में पश्चिम में नहीं बहती, ये बहुत बार आ चुका है, ये नर्मदा नदी है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखना, हिंदी के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। हे प्रभु, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संबोधन कारक है क्योंकि संबोधन कर रहा है ना भगवान को। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा है, तो इसमें कारक है आपका अपादान। बात करते हैं यहाँ पर प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो ध्यान रखना दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ लेना है, तो इसका आंसर है आपका इसमें प्रति है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे,
इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसका आंसर देना है। तो आंसर मैं आपको टिक कर देता हूँ, आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें दे रखा था विशाल, क्योंकि हो सकता है छोटा सा एक अनसीन पैसेज दे रखा हो आपको और उसमें से क्वेश्चन आपको छांटने, अच्छे से पढ़ने क्वेश्चन, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर विशाल निम्नलिखित में से क्या है, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर था आपका संज्ञा। यह निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यह की बात की गई है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम है। आगे बात करते हैं युवकों, जो युवकों हैं निम्नलिखित में से क्या है। देखो आपको अनसीन पैसेज पढ़ने के लिए कहा गया है, एक कॉमन चीज़ें पूछ रहा है आपको, है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे इसने युवकों को पूछ दे कि युवक क्या है, तो युवक तो एक तरीके से देखो जो है वो आपकी क्रिया हो जाएगी। बात करते जो सबल बनाना होगा निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका मतलब था आपका विशेषण है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन थे, इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा है आपका रसाल नहीं है। बात करते हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए, दिनकर, रवि, ये सब है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि हे का विपरीत शब्द क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रहाय, ठीक है। बात करते हैं ओजस्वी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, वो आपका निस्तेज होता है, ठीक है, निस्तेज होता है, निस्तेज। बात करते हैं यहाँ पर कि जो कपीस में कौन सी संधि है, तो कपीस में होती है आपकी दीर्घ संधि। आगे चलते हैं, निम्न में से ही वाक्य पर चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, आपका जो सही है ना उसको ही चयन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर जो है ना वो ये है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में थोड़ा जो आपके वाक्य होंगे ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ना भाई, ठीक है। कभी कभी हमारा गलत उसमें टिक लग जाता है, इस चीज़ का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित, ये वाला क्वेश्चन है कि लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, तो उसको ना निवेश कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, निवेश करिए। उसके बाद कहते हैं सांप्रदायिकता की देश में हुई थी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है ना, इन 4 ऑप्शन में से बहुत अच्छा वाला चूज़ करना है कि कौन सा ठीक ठाक चल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आपको अनुच्छेद दे रखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है और 86 से 88 तक इसके आंसर देखने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ना है भैया ना, जिसके कारण आप आंसर दे पाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए आप पढ़ लीजिएगा, है ना, वीडियो को स्टॉप करके आगे हम चलते हैं। देखो कह रहा है कि जो सांस्कृतिक, ठीक है, वैविध्य के बारे में सोचना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके के वो दे रखे हैं, ठीक है, योर ऑल और वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें से हमें क्या करना है, बिल्कुल सिलेक्ट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, अनसीन पैसेज वाले भी आ जाते हैं और ऐसा भी आ जाता है कि एक छोटा सा आपको दे रखा हो कि आपको, जैसे यहाँ पर क्या रखा था कि 86 से आपके 88 तक आपको क्वेश्चंस करने हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ लाइनें दे दी जाएंगी। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं और अनसीन पैसेज वाले भी आते हैं। तो ये वाले जो अनुच्छेद दे रखे हैं आपको, तो उसमें क्या है कि आपको अंतिम वाक्य दे रखा होगा, पहला वाक्य दे रखा होगा और बीच वालों को हमें क्या करना पड़ता है, खुद सेंस के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ता है। तो ऐसा अनुच्छेद भी है या फिर आर्टिकल ऐसा बनाना पड़ता है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि इन सेंटेंसों को आपको क्या करना है, बनाना है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो वो यो रॉ लॉ वाला यानी ग ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, आज हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त है, ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। फिर से आपको देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और लास्ट वाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए यहाँ पर लास्ट वाला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ख आंसर हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मनोयोग का जो संधि विच्छेद होगा तो वो क्या होगा, तो वो होता है आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो मन प्लस योग हो जाएगा। आगे चलते हैं, लाली मेरे लाल की जीत देखे
तीत लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, है ना, क्योंकि देखो ना इसमें लॉ 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 काफी बार दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। या अनुरागी चित्त की गति सुमहे सुमझे सुमझे ना ही कोई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका अर्थ, क्योंकि अर्थ श्लेष अलंकार है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रस है, ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है, लाइनें पढ़नी है और हमें रस बताना है। तो अगर आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो दोस्तों इसमें जो लग रहा है वो आपका करुण रस लग रहा है। ठीक है, इसमें करुण रस होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो देखो फिर से रस के बारे में पूछा गया है। ये लाइनें बड़ी ध्यान से पढ़नी है और ध्यान से पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा जो रस है। और हमें ये भी मिलाते रहना है कि हमें ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन जरूर देखिएगा पढ़ते समय, है ना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो उसमें श्रृंगार रस हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय क्या है? लोकोक्ति और मुहावरे आप जरूर पढ़ेंगे। आपका पीएसी या फिर आरक्षी के एग्जाम के लिए, यानी उत्तराखंड पुलिस के लिए हिंदी जरूर पढ़ेंगे, उसमें हिंदी जरूर आती है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बुरे से भी अधिक बुरा होना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जिसके समान द्वितीय नहीं, उसके लिए एक शब्द। बहुत बार आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है ना, आज लोग द्वितीय द्वितीय मार देंगे, इसका आंसर सही है, अद्वितीय कहते हैं उसको। आगे चलते हैं। बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाने के लिए, ठीक है, बस शब्द चुनिए। तो अन्नप्राशन कहते हैं ना, 6 महीने बाद होता है। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं देखा, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? तो इस मुहावरे का जो अर्थ है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। आगे चलते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये किस प्रकार का है? 3 प्रकार के होते हैं भाई वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, और आपका क्या होता है, एक होता है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है, इस तरीके से होता है। एक और वाक्य होता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, इन 3 जो वाक्य है ना, इनको बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब 2 शब्द आपको मिलेंगे ना, तो आपको 2 ठीक है स्टेटमेंट मिलेंगे, तब वो आपके मिश्रित में आता है। सरल होता है, सामान्य दिए रहता है, ठीक है, अटैच नहीं होता। ठीक है, एक शब्द से 2 सेंटेंस आपके जुड़ जाते हैं, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब वह घर पहुंचा तब उसके पिता जा चुके थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 काम हो रहे हैं। एक तो वो घर पहुंचा उसी समय, और देखो, और तब तक उसके पापा जा चुके थे। 2 काम हुए ना, उसके पापा गए और वो घर आया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य, यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर द्वार शब्द में प्रयुक्त जो ध्वनियाँ वर्णों का जो विभाजन किया गया है, तो ये जरूर सीख लीजिएगा कि जो वर्णों को किस तरीके से तोड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन है की वाला। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो सही वाक्य का हम यहाँ पर चयन करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका घ हो जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है, अगर आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, एजी रूड एजुकेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, और इसी प्रकार की जो क्वेश्चंस पेपर हैं, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हम आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। उत्तराखंड के जितने भी संबंधित एग्जाम होंगे, जितने भी यूके ट्रिपल यूके पीएससी के जितने भी एग्जाम होंगे, वो आपके लिए क्या करेंगे, इन टेस्ट सीरीज से और इन क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, बेनिफिट साबित होगा। आप अच्छा प्रयास करेंगे और आप अच्छा प्रयत्न करेंगे हमारे साथ, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।